अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोरोना की रिकवरी के बारे में। बहुत से लोगों ने, बहुत से अहबाब ने फ़ोन किए और मैसेज भी किए कि कैसे पता चले कि पेशेंट जो है वो रिकवर हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कुछ मैसेजेस किए कि उनको 15 दिन के बाद या 3 हफ़्ते के बाद भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या किया जाए? क्यों पॉजिटिव आ रहा है बार-बार? तो इसकी वजूहात हैं और ये आज मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हम किस पेशेंट को रिकवर डिक्लेयर करते हैं और किस पेशेंट को हम अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना चाहेंगे। तो बात ये है कि जब कोरोना आपको शुरू होता है तो पहले दिन को आप सिम्टम जब स्टार्ट होती है तो उसको आप पहला दिन शुमार करें, ठीक है। अब ये सिम्टम्स चलती हैं, 1 हफ़्ता चल सकती हैं, 2 हफ़्ते चल सकती हैं, 3 हफ़्ते चल सकती हैं या बाज़ औक़ात ज़्यादा भी चल सकती हैं। ये सिम्टम कुछ भी हो सकती हैं, जिसमें जो है बुखार से लेकर खांसी, गला ख़राब और इसके अलावा सांस, सीने में दर्द, ये सारी सिम्टम्स हो सकती हैं। हो सकता है कि इसमें कोई एक सिम्टम हो, इसके अलावा हो सकता है कि कोई दूसरी सिम्टम भी आपको, जैसे नाउज़िया, वॉमिटिंग या डायरिया। तो ये सिम्टम हो सकता है एक सिम्टम हो या हो सकता है बहुत सारी सिम्टम एक साथ हों। हो सकता है एक सिम्टम चलती रहे और बाकी सारी सिम्टम ठीक हो जाएँ। तो अब हम कैसे बताएँगे कि ये मरीज़ ठीक हो गया है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि दोबारा टेस्ट करवा लें। तो दोबारा टेस्ट अगर आप करवाते हैं तो ये देखिए कि जो हम टेस्ट करते हैं वो नेज़ल स्वाब से हम करते हैं और ये वायरस को हम डिटेक्ट करते हैं। ये वायरस हो सकता है कि ज़िंदा हो या मुर्दा हो या इसका कोई पार्ट हो, तो कोई भी पार्ट भी होगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा एज ए पॉजिटिव। तो इसलिए अगर आपने बहुत जल्दी टेस्ट करवाया, विद इन अ वीक करवाया, तो लाजमी तौर पर ये बहुत मुमकिन है कि ये पॉजिटिव आए। अगर आपने 2 हफ़्ते में करवाया तो हो सकता है ये पॉजिटिव आए। 3 हफ़्ते में करवाया तो चांस कम है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप 4 हफ़्ते से लेकर 6 हफ़्ते में करवाते हैं तो ये चांसेस हैं कि ये नेगेटिव आए। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हमें नेगेटिव स्वाब की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि रिकवर हम किसी पेशेंट को लेबल करने के लिए हमें नेगेटिव स्वाब की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह ये है कि आजकल जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपको पहले दिन सिम्टम हुई हैं, जिसको मैंने डे 1 कहा है, और आपको 10 दिन हो गए हैं सिम्टम्स को, और वो सिम्टम अब ख़त्म हो गई है और ख़त्म हुए 72 आवर्स यानी 3 दिन हो चुके हैं, तो आपको एज ए रिकवर्ड लेबल किया जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ 10 दिन की बात है। ये 10 दिन आपने आइसोलेशन में रहे और इस दौरान जो है आपकी सिम्टम्स जो हैं वो 7वें दिन ख़त्म हो गई, बाकी 3 दिन आप एसिम्टोमेटिक हैं, तो आप 10वें दिन रिकवर काउंट होंगे। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि आप रिकवर उस वक्त काउंट होंगे जब आपको 14 डेज़ हो जाएँ और जो है आपकी सिम्टम्स रिलीव हो जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एसिम्टोमेटिक होना ज़रूरी है। अगर आप 14 डेज़ पर भी एसिम्टोमेटिक नहीं है, कोई सिम्टम्स आपको बाकी हैं, तो आप रिकवर में शामिल नहीं होंगे। यानी ये समझ लीजिए आसानी के लिए कि जब भी आपकी सिम्टम्स ख़त्म हो उसके 3 दिन के बाद आप रिकवर में शामिल होंगे, ठीक है ना। अगर 14 डेज़ पे आप टेस्ट करवाते हैं और आपका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है लेकिन आपको सिम्टम्स हैं, तब भी आप रिकवर में शामिल नहीं कहलाएंगे, इसलिए कि 2 टेस्ट नेगेटिव चाहिए और जो है सिम्टम फ्री होना चाहिए। अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ख़ासकर ये वाली जो सिम्टम्स है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये मुस्तकिल रहती है या फीवर मुस्तकिल रहता है 21 डेज़ तक या 28 डेज़ तक, तब भी आप एज ए काउंट होंगे इन्फेक्टेड और आप रिकवर काउंट नहीं होंगे। फ़ीवर के और भी बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ़ीवर स्टार्ट हुआ है और आपको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली फ़ीवर का यही कॉज़ है। लेकिन बाद में हो सकता है कि कोरोना के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से फ़ीवर हो, तो हो सकता है कि आपको किसी दवाई की या एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ीवर जो कंटिन्यू कर रहा है ये फ़ीवर कोरोना की वजह से ही हो। लिहाजा अपने मुआलिज से, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपके फ़ीवर का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये मैं यहाँ कहना चाह रहा था कि रिकवर्ड पेशेंट उसको हम काउंट करते हैं जो एसिम्टोमेटिक हो 3 दिन के लिए। अगर आप टेस्ट कराना के देखना चाहते हैं और ये आपकी कंपनी कहती है कि टेस्ट लाजमी है रिकवर करने के लिए ताकि जो है काम शुरू किया जाए, तो कोशिश करें कि जिसको जितना डिले कर सकें इतना डिले करें। कम से कम 21 डेज़ तो निकाल ही दें ताकि जो है आपके टेस्ट के नेगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा हों। और एक नेगेटिव टेस्ट पे हम फिर नहीं कहेंगे, फिर हम 2 नेगेटिव टेस्ट पे कहेंगे। पहला नेगेटिव टेस्ट होगा इसके 24 आवर्स के बाद, दूसरा नेगेटिव टेस्ट होगा, तो 2 नेगेटिव टेस्ट विल डिक्लेयर दैट यू आर रिकवर्ड। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, ताकि बहुत से लोग जो परेशान होते हैं कि बार बार पॉजिटिव आते हैं, उसकी वजह ये है कि ये मुर्दा या वायरस के पार्ट्स जो हैं वो भी पॉजिटिव आ सकते हैं। लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिम्टम्स नहीं है तो आप रिकवर्ड हैं।
आप आइसोलेशन डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, अपने काम पर जा सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन आप फिर भी करेंगे। जो प्रिकॉशन दूसरी पॉपुलेशन कर रही है वो सारी प्रिकॉशन आपने भी करनी है, जिसमें हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन और मास्क का इस्तेमाल है जब आप किसी सोशल एरिया में जाएं या सोशल गैदरिंग में जाएं। और कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सोशल डिस्टेंसिंग की बड़ी अहमियत है। तो ये सारी बातें थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया आपका।